नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज का एपिसोड अच्छा लगा अनुपमा का, क्योंकि आज परिवार के ऊपर बहुत अच्छी बातें हुई। परिवार एक हो तो बहुत सारी मुसीबतें मिलकर हम लोग झेल सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही मैसेज ओरिएंटेड था आज का एपिसोड। तो बाकी सब चीजें तो साथ साथ चलती ही हैं। मालती देवी का गुस्सा भी साथ साथ अब चलेगा, काफी टाइम तक चलेगा, मगर जो अच्छा है वो हमने आपसे शेयर किया है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। आपकी बारी है, आपके रिव्यूज की बारी है। तो शुरू करती हूँ आपके रिव्यूज का सिलसिला, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ में नंबर भी शेयर कर देती हूँ, जिस नंबर पे आपने अपना ऑडियो या फिर वीडियो भेजना है। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। चलिए शुरुआत करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो ठीक ठाक लगा। ठीक ठाक अच्छा इसलिए बोलूँगी क्योंकि जो भी हो, माहौल जैसा भी हो, माना कि आज माहौल ख़राब है शाह परिवार का, अनुज अनुपमा का के लिए, पर उसके साथ भी सब साथ में हैं, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। परिवार पूरा साथ में है। आज अनुज की भी कोशिश बहुत अच्छी लगी अनुपमा को हंसाने के लिए। उससे एक पॉजिटिविटी एनर्जी आती है जो अनुपमा को ज़रूरत है उसकी, क्योंकि अनुपमा एक माँ का दिल है, बहुत डरा हुआ है, घबरा हुआ है। और जो सपना देखा तो वो किस माँ को नहीं दिला देगा। कितने भी स्ट्रांग माँ रहेगी तो अपने बच्चे का अगर ऐसा कुछ सपने में भी देख लेती तो पूरी हिल जाती है। तो आज अनुज की वो कोशिश अच्छी लगी और अनुपमा ने भी समझा। और अभी तो आए हैं वो कपड़िया उसमें शाह परिवार में, तो वहाँ भी जो चल रहा है समर का सच में बहुत बुरा हुआ। समर के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए, कहीं भी उसे काम नहीं मिल रहा है। तो वो सब वहाँ पे चिंता का विषय है। रात में नींद नहीं आ रही थी, वनराज की नींद उड़ गई, बाकी नींद उड़ गई। सोचना उन लोगों का भी कि क्या होगा, क्या करेगा। तो परिवार के लिए सोचना कुछ गलत नहीं है, और वनराज ऐसा इंसान है कि वो अपने परिवार के लिए सोचता है, पर अनुपमा के लिए भी सोच रहा है। तो वो भी अच्छा लगा कि चलो कुछ तो अच्छा देखने को मिला। बदल रहा है जब से अनुपमा वापस आई है, तब से दोष नहीं दे रहा है अनुपमा को। कहा जरूर उसने कि वो गलत कर रहा है, गलत करी, पर अब जब हो गया है तो उसको फेस कर रहा है। तो वो अच्छा लगा वो। और सब सब साथ में सब बोल रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग साथ में, परिवार साथ में है तो हो सब अच्छा हो जाएगा। जब सब साथ में है तो निपट ही लेंगे सबसे। पर ये परिवार का हिस्सा डिम्पी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लगा ही नहीं। आज जो उसका हमने कहा था कि किसका फ़ोन आता है, तो आप पता चल गया मालती देवी का फ़ोन है। मालती देवी ने फ़ोन किया डिम्पी को, और डिम्पी का जब डिम्पी फ़ोन की तरफ देखती है तो बहुत नॉर्मल वे में देखती है। लगा नहीं कि मालती देवी उसे पहली बार कॉल कर रही है। उससे देख के तो यही लगा कि वो इसके पहले भी बात कर चुकी है मालती देवी से। तो वो मुझे लगा, यानी ये बहुत पहले से सोच समझ की बातें प्लानिंग कर रहे हैं पिछले 2 दिन से, जब से अनुपमा वापस आई है। तो ये मालती देवी के साथ हाथ मिला लिया डिम्पल ने। बहुत ही आपकी वो बात मुझे फिर से आज याद आ गई। आपने कहा था अंजू जी कि ये लड़की इतना जल्दी अपने दर्द को और उस चीखों को भूल गई। जैसे जो हादसा उसके साथ हुआ, तो उस हादसे को इतने जल्दी भूलता नहीं इंसान। भूलना चाहिए पर नहीं भूलता है। पर ये लड़की पूरी तरह से भूल गई और उसके खिलाफ हो गई, उसके खिलाफ साजिश कर दी उसके दुश्मनों से। दुश्मन ही बोलेंगे मालती देवी जो कर रही है, तो अनुपमा की दुश्मन ही है, हमारी नज़रों में दुश्मन है। जरूर गुरु माँ होती होगी उनकी, पर वो जो हरकतें कर रही है तो दुश्मनी वाली बातें कर रही है। तो उनसे हाथ मिला लिया और एक बार भी नहीं सोचा, तो इससे घटिया और वो भी क्या सकता है। सच में बहुत ओछापन कर रही है डिम्पल। क्या बोलना भी इसके लिए, क्या शब्द यूज़ करना, तो शब्द भी कल ख्याति जी ने भी कहा, इसके लिए शब्द भी क्या यूज़ करना, तो बोलना ही बेकार इस बारे में। पर आज इसने जो घटियापन किया, समर को धोखे से लेके गई, समर को बताया नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। और क्योंकि गुरुकुल के बाहर जाके समर को पता चलता है कि अरे हम कहाँ हैं, तो वो भी चिढ़ रहा है उस पर, बोल रहा है कि मैं
अपनी माँ के खिलाफ नहीं जाऊँगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा, मैं घर में बैठा रहूँगा, पर मैं नहीं जाऊँगा, अपनी मम्मी के खिलाफ नहीं जाऊँगा। पर ये बात डिम्पल को समझ में नहीं आती है कि मालती देवी क्यों इसे इतनी बड़ी ऑफर दे रही है, क्यों कर रही है। तो इसकी वजह तो यही होगी ना, उसने धमकी दी। कैसा आप बता रहे हैं कि धमकी दी है, धमकी दे रही है बर्बाद कर देगी, सबके सामने बोले था कि मैं तुम्हें, अब मेरा बर्बादी देखोगी तो मैं बर्बाद कर दूँगी। तो सब ये बात डिम्पल के समझ में नहीं आ रही। तो ये बहुत अजीब सी लड़की है ये। और क्या बोला होगा ऐसा डिम्पल ने जो समर अंदर चला गया गुरुकुल में, और मालती देवी ने भी बहुत बड़ी धमकी दी होगी, ब्लैकमेल किया। मुझे तो लगता है कि उसने ये कहा, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन लिखता, जब वो बात ही नहीं करना चाहता, जाना नहीं चाहता, तो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने का रीज़न भी तो बहुत बड़ा ही होगा ना। ज़रूर कहा होगा कि तुम्हें जैसा मैंने बर्बाद कर दिया वैसे बाकी को, तुम्हारे भाई बहनों को भी मैं बर्बाद कर दूँगी, तुम्हारे बाकी के लोगों का भी बिजनेस जो भी है सब बर्बाद कर दूँगी मैं। तो शायद यही वजह होगी नकुल ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने की, और यह कहा होगा कि अब तुम्हारी माँ को मैं माफ़ भी कर दूँगी अगर तुम ये साइन करते हो, तो ऐसा लगता है मुझे। इस वजह से मजबूरी में समर ने ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया। लालच पैसों का तो आज तक तो नहीं समझ में आया, आज के डायलॉग में भी उसकी बातों से नहीं लगा कि वो पैसों की लालच में गया, कि उसको नौकरी नहीं मिल रही करके गया, और उसको ब्लैकमेल किया गया है या फिर उससे झूठे वादे किए। और आने वाला वक्त बहुत इतनी सी बात के लिए नहीं किया होगा, वो अनुपमा की हार ही जानती है। अनुपमा को उसके बच्चों से खिलाफ कर देना चाहती कि तेरे लो तुम्हारी ममता ने तुम्हें, तुम्हारा धोखा दे दिया तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें, ये वो साबित करना चाहती है। तो ये बहुत घटिया काम लगा डिम्पल का, क्योंकि जब तक घर के लोग नहीं बोलते ना, बाहर जाते ना, तब तक किसी बाहर वाले की हिम्मत नहीं होती कि वो अंदर आ जाए। इतना आगे बाहर से वो बर्बाद कर सकती है पर घर की नींव नहीं हिला सकती। पर ये जो डिम्पल ने जो आज हरकतें की ना, शर्मसार की, घटिया हरकतें की, तो ये बदला मुझे लगता है कि अब नकुल बदला लेने के उद्देश्य नहीं लेगा, पर जैसा वो घर में, उनके घर में जो कर गई, तो शायद नकुल भी अब, ऐसा लगता है मुझे, कि वो अपनी गुरु माँ से प्यार करता है। वो नहीं चाहता, उसने कहा था ना कि आपको पाप करने से रोकूंगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें जो भी प्लानिंग हो रही होगी या जो भी ऐसे जो भी पता चलेगा, तो मुझे लगता है कि वो अनुपमा को बताएगा, पहले ही बताएगा कि ये क्या क्या करने वाले हैं। तो शायद अनुपमा की वो इस टाइप से मदद भी हो जाएगी और गुरु माँ को एक हद तक बचाने की कोशिश भी। तो इस टाइप से जो हरकतें जो उन्होंने कर रहे हैं कि उनके उसके परिवार को तकलीफ दे रही है, परिवार में घुस के डिम्पल का सहारा, डिम्पल को भड़का के या ये करके, तो ये शायद अब नकुल भी ऐसे ही करेगा। तो वो होना चाहिए, मुझे लगता है कि नकुल ऐसा मदद करेगा अनुपमा की, और वो यही सोच के कि मेरी अम्मा को ज़्यादा गिरता हुआ नहीं देख सकता मैं, शायद ये कोशिश करेगा नकुल। अनुज के लिए आपने कहा, अंजू जी कल तो बहुत सही कहा कि अनुज ने अब एक्शन लेना चाहिए, सिर्फ बातों से नहीं, बोल बच्चन पना नहीं होना चाहिए। तो आज लगा उसकी बातों से कि वो कोशिश कर रहा है। और हाँ, उसने कहा कि यूएस में वगैरह जो इवेंट के बारे में बोल रहा था, तो वो भी बोला, उसने कोशिश करा, पर अब वो एक्शन लेगा। अगर अभी पाखी के साथ सर थोड़ी सी भी बहस होती होगी, तो वो अभी आमने सामने ही सुनेगा पाखी का, सॉरी पाखी नहीं, डिम्पल के बारे में। जो भी नाम थोड़ा इधर के उधर हो जाता है मैम मेरे से, पर कल भी मैंने किंजल का जॉब बोला था, डिम्पल का नहीं। कल डिम्पल और किंजल में भी कंफ्यूज हो जाता नाम से मेरे से। तो ये मैं बोलती कि हाँ, डिम्पल की बात शायद अनु सुनेगा, तो अब वो सच में एक्शन लेना चाहिए। देखते हैं आगे शो में क्या होता है। थैंक यू सो मच संजय जी। और हाँ ख्याति जी, कल मुझे आपका ऑडियो बहुत अच्छा लगा, सच में आपने जो मैं भी बोलना चाहती थी वो आपने कहा, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी हद तक आपने बहुत सही कहा, पूरा ही सही कहा, पर बाकी की कुछ बातें ऐसी थी जो सच में कहनी चाहिए थी, तो आपने कही, तो मुझे अच्छी लगी आपकी कल की बातें। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। और सही कहा आपने जो समर के बारे में कहा है कि समर वहां तक पहुंच तो गया, मगर समर ने जो भी कुछ किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसकी मजबूरी है। जरूर मालती देवी ने कुछ उसको ब्लैकमेल किया है, और डिम्पी तो साथ में है ही प्रेशर डालने के लिए, ये मैंने भी शेयर किया था और यही बातें सामने आ रही हैं।
बाकी आपने हमेशा की तरह बहुत अच्छी अच्छी बातें इस सीरियल से चुनी है और आपने उसको हमारे साथ शेयर किया है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, गुड मॉर्निंग। बरखा शर्मा जयपुर से। आपको मेरा ढेर सारा प्यार और सादर नमस्कार। मेरी सभी बहनों को, सखियों को भी मेरा ढेर सारा प्यार और सादर नमस्कार। अनुपमा काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं, अनुपमा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है डे बाय डे, और ऐसा होता जा रहा है कि एक दिन भी उसको छोड़ना मुश्किल है। अनुपमा को छोड़ना एक दिन भी मुश्किल है। हम देख रहे हैं अनुपमा में, हमको ये तो पता ही था कि मालती देवी क्या क्या कर सकती है, क्या करेगी आगे, और ये भी सच बात है कि मालती देवी जो भी कर रही हैं वो एक गुरु माँ को शोभा नहीं देता, और ये बात सभी कह रहे हैं। नकुल ने अपने तरीके से मालती देवी को, गुरु माँ को समझाने की कोशिश करी, लेकिन मालती देवी तो नहीं मानेंगी। और इधर वनराज ने भी यही कहा है कि अनुपमा को कि गुरु माँ कैसी गुरु माँ, कहता है गुरु माँ की कोई गरिमा, कोई महिमा उन्होंने रखी ही नहीं है। वो तो क्या नाम से कहते हैं, एक ईगोइस्टिक औरत हो गई कि उनकी ईगो को चोट पहुँची, इनको ईगो को हर्ट हुई है, तो वो बदले पे उतर आई। और अनुपमा भी ये बात अच्छे से जान चुकी है कि गुरु माँ की नाराज़गी या गुरु माँ का गुस्सा सिर्फ गुस्सा या नाराज़गी नहीं रहा, बदले की भावना आ गई है गुरु माँ में। लेकिन क्या ये ठीक है? जैसा कि नकुल ने कहा, जैसा कि बाकी सब लोग भी कह रहे हैं, क्या गुस्सा एक गुरु का गहना होता है? क्या गुस्सा, क्या बदला, ये सब चीज़ें एक गुरु के लक्षण होते हैं? और गुरु और माँ दोनों के ही ये लक्षण नहीं होते, क्योंकि गुरु संयम रखना, धैर्य रखना, शांत रहना ये सिखाता है, और माँ भी, हम सबसे पहली गुरु हमारी माँ ही होती है, वो भी हमें यही शिक्षा देती है। तो गुरु और माँ दो रूप हैं उनके अंदर, एक इंसान के अंदर। वो उनका ये रूप देखने को मिल रहा है कि वो अनुपमा से बदला लेने के लिए नीचे, डे बाय डे नीचे ही गिरती जा रही है। और सबसे पहला वार उन्होंने समर के ऊपर किया है, क्योंकि समर सबसे ज़्यादा करीब है अनुपमा के और सबसे ज़्यादा लाडला है और सबसे इमोशनल बच्चा है घर का। पहले उसके वर्कशॉप में उसको पैसे नहीं मिले, फिर उसकी एकेडमी पे सील हो गया, एकेडमी पे ताला लग गया, फिर अब वो नौकरी के लिए ट्राई कर रहा है जगह जगह, तो उसको नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। तो उसके साथ एक के बाद एक झटके लग रहे हैं उसको। और फिर उसका जीवन साथी तो ज़ोरदार है ही। डिम्पी के बारे में हम सब लोग बहुत पहले भी बहुत सारी बातें कर चुके हैं, मैं बहुत सारी बातें कह चुके हैं आप अपने वीडियो में, हम पब्लिक वॉइस में, और बहुत सारे लोग और भी बहुत कुछ कह रहे हैं। और जैसा कि मैंने तो बहुत पहले अपने ऑडियो में कह दिया था, जब डिम्पी के हमने स्टार्टिंग के नखरे स्टार्ट देखे थे, तभी मैंने कह दिया था कि डिम्पी जाएगी इस घर में, लेकिन डिम्पी बरखा को और माया को, इन सबको मात करेगी और बहुत कहर बर पाएगी, और वो सब चीज़ें हमें होती हुई नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। समर परेशान है, समर का विवेक इस वक्त काम नहीं कर रहा। डिम्पी समर को बेवकूफ़ बनाकर मालती देवी के एकेडमी गुरुकुल ले गई है कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए। समर बाहर तो बहस कर रहा है डिम्पी से कि मैं ये कुछ नहीं करूँगा, मैं अपनी माँ के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, जो मालती देवी ने मेरी माँ के साथ किया है, कर रही हैं, मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं करूँगा जिससे मेरी माँ को तकलीफ़ हो। लेकिन डिम्पी ने अब आगे क्या पार्ट पढ़ाया है, क्या किया है कि समर कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ जाएगा, क्योंकि जब वो सारे घर में दिखाए हैं, अनुज अनुपमा सब एक ही जगह दिखाए हैं, क्योंकि अनुपमा को परेशान देके अनुज ये प्रोग्राम बना लेता है कि कल सुबह अपन सब है ना बाबूजी के घर चलेंगे, और तुम्हें भी थोड़ा अच्छा लगेगा, सबसे मिल लोगी तो तुम्हें भी ठीक लगेगा। तो सब एक ही जगह है, वहाँ पर ही है सब लोग। और अनुपमा समर की चिंता की वजह से ही मिलने आई थी। अनुपमा अनुज सबके सामने ही समर और डिम्पी गए हैं वहाँ से। डिम्पी को ये एहसास भी हो कि अनुपमा ने सुन ली उसकी बातें और उसको खींच के एक चाटा लगाया है, और जो डिम्पी ने इमेजिन किया है वो बहुत जल्दी होने भी वाला है, क्योंकि डिम्पी बहुत गलत उस पर है, रास्ते पर है, और बर्बादी के रास्ते पर है डिम्पी, ये हमको साफ साफ नज़र आ रहा है। क्योंकि डिम्पी सिर्फ पैसे की आ रहा है बरखा की तरह, जैसे बरखा को सिर्फ और सिर्फ है ना कुछ नहीं चाहिए, बरखा को कपाड़िया नाम से मतलब है, फेम से मतलब है, पैसे से मतलब है, बाकी उसे किसी चीज़ से, उसे अपनी पत्नी से मतलब नहीं है, उसे अपने भाई से भी, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। तो डिम्पी भी वैसी है, वो भी सिर्फ अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचती। हम मानते हैं कि शाह परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेल्फिश है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, डिम्पी भी उनमें से। लेकिन डिम्पी ने तो इंतहा की हद कर दी है, इतनी हद कर दी है कि बाबूजी के साथ कोई भी, मतलब सबके साथ बदतमीज़ी करती है, किसी को बख्शती नहीं है। तो डिम्पी का तो क्या ही कहना। अब डिम्पी ने क्या समर का ब्रेन वॉश किया है वो तो हमको आने वाली कड़ियों में देखने को मिलेगा, जिससे समर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या गुरु माँ ने क्या क्या शर्तें भरवाई है वो भी हम देखेंगे
क्योंकि इतना तो ज़रूर दिखाया गया है कि गुरु माँ ने यही कहा है उसको कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद तुम सिर्फ मेरे और गुरुकुल के हो जाओगे। उसका मतलब यही है कि जो शर्तें गुरु माँ ने अनुपमा के आगे रखी थी वही सारी शर्तें समर के आगे भी रखी है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मैं पूरी तरह से सही नहीं हूँ, लेकिन मुझे यही लग रहा है गुरु माँ ने यही शर्त रखी है। और डिम्पल को तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है। डिम्पल को समर से, समर के परिवार से, अब बिल्कुल सही कहा था आपने अपने वीडियो में कहा था अंजू जी कि डिम्पल को समर से भी कोई मतलब नहीं है, और बिल्कुल सच कहा है आपने। डिम्पल को वाकई में समर से भी कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपना पढ़िए उसको सिर्फ ये सिर्फ कि पैसा कैसे भी आना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे उसके लिए किसी का मर्डर भी करना पड़े तो भी डिम्पल उसके लिए भी तैयार कर देगी समर को। समर परेशान है, समर का ब्रेन, समर का दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा है, और समर को जीवन साथी भी इतनी ज़ोरदार मिल गई है कि उसको सही रास्ता दिखाने के बजाय, उसे कोऑपरेट करने की बजाय, उसे मोटिवेट करने की बजाय, उसके ढाल बनने की बजाय वो उसको गलत रास्ते पे ले जा रही है, मालती देवी से हाथ मिलवा रही है। क्या कर रही है डिम्पल? और डिम्पी के बारे में कल एक स्पेशल पब्लिक वॉइस का वीडियो बनाया, मैं तो उसमें शामिल नहीं हो पाई, लेकिन डिम्पी के बारे में मैं बहुत सारे ऑडियो में बहुत कुछ पहले भी बोल चुकी हूँ। और डिम्पी से तो माया और बरखा से ज़्यादा नफ़रत होने लग गई। मतलब ये किस टाइप की लड़की है? और समर ने भी कह ही दिया आज कि ना तुम मैंने क्या नाम से ना मैं एहसान को भूल सकती हो मेरी माँ के, लेकिन मैं मेरी माँ के प्यार को और उसको नहीं भूल सकता हूँ। आज समर ने भी कह दिया। अभी तक तो सभी लोग कहते थे, लेकिन आज समर ने भी कह दिया, और गलत नहीं। लेकिन डिम्पी इतनी बेशर्म है, इतनी ढीठ है, इतनी बेकार लड़की कि इसे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ ये है कि भाई कैसे भी करके ना मेरा मतलब साम दाम दंड भेद कुछ भी हो, मेरा काम पूरा होना चाहिए, मैं जो चाहती हूँ वो होना चाहिए, बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। और ये चीज़ करते करते डिम्पी समर को भी खोएगी। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें वो कर रही है ना, डिम्पी कहीं की नहीं रहेगी। मैंने बहुत पहले भी अपने ऑडियो में कहा था कि डिम्पी की इतनी बुरी हालत होने वाली है, इतनी बुरी गति होने वाली है कि डिम्पी समर से जाएगी, शाह परिवार से जाएगी। डिम्पी अनुज और अनुपमा से भी जाएगी। जिस अनुज ने अपनी बेटी की बनाकर उसको कन्यादान करके अपने घर से विदा किया, वही अनुज डिम्पी को अपने घर में एंट्री नहीं देगा। डिम्पी कहीं की भी नहीं रहेगी, क्योंकि हर सबके कर्मा सबको भोगने पड़ते हैं, और डिम्पी के कर्मा डिम्पी भी जो कर रही है वो सब डिम्पी को काटना पड़ेगा, बोना पड़ेगा। मानती हूँ कि सब चीज़ों में समय लगेगा, सब चीज़ें मेकर्स अपने हिसाब से ही दिखाएंगे और धीरे धीरे दिखाएंगे, क्योंकि अगर वो सब कुछ जल्दी जल्दी दिखा देंगे तो सीरियल है, तो फिर वो दिखाएंगे क्या? तो सब चीज़ें हमको देखने। और ये तो मैं मालती देवी के लिए भी कह चुकी हूँ कि मालती देवी का भी गुरूर नीचे आएगा। उनको बहुत घमंड आ गया अपनी चीज़ का, जो कि उसने भी कहा है नकुल ने कि माँ घमंड और गुस्सा इंसान को कहीं नहीं ले जाता, वो इंसान की बुद्धि खा जाता है, वो इंसान को ख़त्म कर देता है। और इससे पहले कि आप ख़त्म हो जाएं, आप वो हो जाएं, अपने आप को संभाल लीजिए। लेकिन नहीं समझ में आ रहा मालती देवी को। और ये तो मैं कह चुकी हूँ अपने ऑडियो में, कल आपने वीडियो में भी कहा है अपने, और मैं अपने इसके पहले ऑडियो में भी कह चुकी हूँ कि मालती देवी तो खुद घुटने टेकेगी अनुपमा के आगे। ये बात सच है कि अनुपमा हमारी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, परेशान थी बच्चों को लेके। वो कहते हैं ना, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, जिससे हम बहुत कंसर्न रखते हैं, जिसके लिए उसको अगर कुछ भी हमको अंदेशा होता है तो हम बहुत ज़्यादा जल्दी घबराहट में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि वो एक पल का एक झोंका आता है जब ऐसा वो होता है, लेकिन जब हमको लगता है ना कि अब हमको लड़ाई लड़नी है तो हम डट कर खड़े भी हो जाते हैं। अनुपमा एक माँ है, जैसा कि मैंने परसों भी अनुपमा के बारे में थोड़ी देर बोला था, और आज भी मैं वही बात कहूँगी कि अनुपमा एक माँ है, और अनुपमा एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चों पे अगर मुसीबत आ जाए तो ढाल बनकर खड़ी हो जाएगी, और दुर्गा और चंडी बनने में उसे देर नहीं लगेगी। और ये दुर्गा और चंडी मालती देवी का, डिम्पी का, इन सब का क्या हाल करेगी ये हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और ये मैंने कहा था कि मालती देवी जो करेगी उसके बच्चों का इस्तेमाल तो करेगी, उनको तो दुख देगी, लेकिन बहती गंगा में डिम्पी जैसे लोग, बरखा जैसे लोग, ये लोग हाथ धोएंगे। और वो देख रहे हैं, बरखा भी पूरा फ़ायदा उठा रही है। बरखा ये कह रही है अच्छा है अगर अनुज मालती देवी में और इनमें उलझा रहेगा तो हमारी पोल कभी नहीं खुलेगी। लेकिन बरखा ये भूल रही है कि अब अनुज ने भी कसम खा ली है, जैसा कि अनुज ने कल कहा कि ना देख लेंगे, मालती देवी को भी निपट लेंगे। और अनुज पूरा लग गया है वापस से। और अनुज अगर ये लग गया है इस चीज़ में, तो अनुज अगर उनका कंपनसेशन भरेगा, उनका जो भी नुकसान है वो भी सब भरेगा। जब ये सब चीज़ें होगी तो अपने आप उसको ऑफिस में एंटर होना पड़ेगा, अपने है ना काम में एंटर होना पड़ेगा, और काम में एंटर होते ही बरखा की भी पोल खुलेगी। तो बरखा, डिम्पी और मालती देवी, इन सब का बहुत बुरा हाल है। जो मालती देवी तो फिर भी ये है कि मालती देवी तो माँ है, गुरु माँ है, और वो अनुपमा इज़्ज़त करती है, इसलिए माफ़ भी कर देगी अनुपमा, लेकिन झुकना मालती देवी को ही पड़ेगा।
लेकिन डिम्पी और बरखा का क्या होने वाला है ये हम नहीं जानते, लेकिन इनका हाल बहुत बुरा होने वाला है। और हम चाहते हैं मेकर से कि इनको इतनी बड़ी सज़ा मिले, इतनी बड़ी सज़ा मिले कि दोबारा है ना इन जैसे एहसान फरामोश लोगों को है ना कोई इनकी मदद ना करे। ऐसी सज़ा इनको मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डिम्पी भी बहुत बड़ी एहसान फरामोश है और बरखा भी। बरखा और अंकुश वहाँ से बर्बाद होकर यहाँ आए थे। अनुज ने उनको घर दिया, बार दिया, इज़्ज़त दी, काम दिया, सब दिया, और आज वो अनुज की जड़ें काटने में लग रही है। आज वो चाहते हैं अनुज अनुपमा यहाँ से निकल जाए, उन्हीं को बर्बाद करने में भी लग रही है। और है ना उनको एक बरखा को एक फूटी आँख नहीं सुहाते। तो बरखा जैसे लोग और डिम्पी जिसके लिए अनुपमा ने इतनी लड़ाई लड़ी, जिसने के लिए अनुपमा ने अपनी जान, अपने परिवार की जान, सबकी जान खतरे में डाल दी, वो डिम्पी इतनी बड़ी एहसान फरामोश। तो इनके साथ तो भगवान ऐसा होना चाहिए, इतना बुरा होना चाहिए, इतना बुरा होना चाहिए कि इनको अपनी ना नानी याद आ जाए। माया तो बाहर की थी और माया मरते मरते भी अनुपमा को ज़िंदगी दे गई। मरते मरते वो अपने सारे पाप काट गई, लेकिन इनके तो पाप काटने भी मुश्किल हो जाएंगे। इतने पापों का घड़ा इनका पता नहीं कब भरेगा, और ये मेरे को दिख रहा है कि बहुत जल्दी भरने वाला है। क्योंकि अनुपमा अब अनुपमा किसी को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये खेम है। और बिल्कुल सही कहा है समर ने कि है ना मालती देवी जो है वो गेम खेल रही है। पहले मेरी एकेडमी बंद करवाई, फिर मेरे को ब्लैक लिस्ट करवाया ताकि हम लोगों के पास कोई चारा ना रहे, और तुम उनके गेम में फंसने जा रही हो। तो मुझे कुछ नहीं पता, तुम तो सिर्फ जो है ना क्या नाम से उन्होंने हमको बुलाया है, तुम तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। तो वो तो सिर्फ अपनी रोटी सेकने में लग रही है, उसको तो सिर्फ अपने उससे मतलब है, बाकी उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी लड़की को बहुत तगड़ा लेसन मिलना चाहिए। और मेकर से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ दिखाएं बहुत जल्दी दिखाएं, और हमें बहुत जल्दी सब कुछ देखने को मिलने वाला है। बस मैं आज इतना ही कहना चाहती थी। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो अंजू जी आप बताइएगा। मेरे हिसाब से मैंने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि सीरियल है तो सीरियल के हिसाब से हमें चीज़ें देखने को मिलेगी, हम जैसे चाहते हैं वैसे नहीं मिलेगी। और हम ये भी जानते हैं कि इन सब की सज़ा का टाइम बहुत पास है, करीब है, बहुत जल्दी इन सबको सज़ा मिलने वाली है। और मालती देवी को भी अनुपमा के पैरों में गिरना ही पड़ेगा, ये भी हमको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बरखा जी आपके ऑडियो के लिए। बहुत ही अच्छा ऑडियो था, और सही कहा आपने कि इन सब एहसान फरामोशों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि एहसान फरामोशी कितनी महंगी पड़ सकती है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी और मेरी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड देखा? बा और वनराज दोनों मालती देवी को लेकर बहुत परेशान हैं, जो कि जायज़ भी है। बा का अंदेशा बिल्कुल सही है, पता नहीं मालती देवी क्या क्या करने वाली हैं। अनुपमा क्यों डर रही है जब अनुज उसके साथ है, फिर वो खुद बहुत स्ट्रांग है। अनुज का चाय बनाकर अनुपमा को पिलाना अच्छा लगा। ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा अनुपमा, हिम्मत से काम लो, मालती की ऐसे की तैसे। बाबूजी वनराज काव्या के बच्चे को लेकर बहुत खुश हैं, पर वनराज जब कहता है कि मैं इसे गोद से नहीं उतारूंगा तो काव्या का रिएक्शन समझ नहीं आया। समर को ब्लैक लिस्ट करने से सब परेशान हैं। समर बहुत परेशान है तो तोसू उसको जादू की झप्पी देकर रिलैक्स देने का प्रयास करता है। वनराज दोनों समझ गए कि मालती देवी ने ही किया है। बाबूजी वनराज दोनों ने बहुत अच्छे से संभाला समर को, और इसी की ज़रूरत भी है समर को। काव्या किंजल ने अपने स्तर से समझाया, पर ये डिम्पी ड्रैगन अपने फॉर्म में आ गई महारानी, और उसने तोसू को भी सुना दिया। माहौल तल्खी भरा था शाह हाउस का। तभी अनुज अनुपमा छोटी और पाखी का शानदार आगाज म्यूजिक के साथ। अनुपमा और काव्या दोनों का एक दूसरे से पूछना ठीक हो, बहुत अच्छा लगा। वनराज अनुपमा की चिंता कर रहा है। बा अपना डर अनुपमा को बता रही है कि मालती देवी बदला लेने के लिए किसी के साथ गलत ना कर दे, तो अनुपमा को भी यही डर सता रहा है। वनराज ने सही कहा, कैसी गुरु माँ, ये उनकी घटिया हरकतें हैं। अनुपमा फिर से गुरु माँ को मनाने का प्रयास करेगी, पता नहीं सही करेगी या गलत, नहीं मालूम। काश ये थप्पड़ सच में पड़ा होता डिम्पी को, अनुपमा का मज़ा आ जाता, पर पता नहीं ये कब होगा भी या नहीं। इसको तो धक्के मारकर घर से भगा देना चाहिए। बहुत बदतमीज़ औरत है ये, नागिन है, नाक का डसा बच जाए पर इसका डसा नहीं। इतनी खतरनाक औरत है ये, जो न कहो वो कम है। बाबूजी कह रहे हैं कि मालती देवी की नज़र से बचे रहें, इसलिए पूरे परिवार की नज़र उतार लें। पर एक घर में नागिन बैठी है डिम्पी नाम की, उसका क्या, उसकी नज़र से कैसे बचेंगे सब। घर का भेदी लंका ढाए।
तथा क्या परिवार साथ है। डिम्पी ने तो शुरुआत कर दी है परिवार को तोड़ने की, और उसका कोई कुछ कर भी नहीं रहा है। ना समर, ना अनुपमा और ना ही अनुज। वो अपनी मनमानी करती जा रही है, तांडव करती जा रही है। सब बहुत पछताएंगे। मालती देवी के चेहरे पर तेज नजर आ रहा है। गुरुकुल देखकर समर मना करता है कि मुझे काम नहीं करना है यहाँ, चलो यहाँ से। समर ने बिल्कुल सही कहा, सब कुछ मालती देवी ने किया है, जिससे मेरे पास कोई ऑप्शन ना बचे। मेरा मेरी मम्मी के साथ रिश्ता है और रहेगा। बहुत अच्छी बात बोली समर ने कि तुम एहसान भूल सकती हो, पर मैं रिश्ता नहीं भूल सकता। वाह समर, बहुत खूब। और अगर तुमने मालती देवी के साथ काम करने की सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ तक तो समर ने बहुत अच्छा बोला। और प्री कैप में देखा कि बाबूजी कह रहे हैं, अनुज कह रहे हैं कि परिवार ताकत होती है। सच कहा अनुज ने, और वही बात अनुपमा भी कह रही है। और डिम्पी आकर बताती है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट मालती देवी के साथ साइन किया है। तो रुम्पा सुनकर भौचक्की रह जाती है, पर ये सब कैसे हो गया। समर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था। आगे क्या हो गया, कैसे हुआ, ये तो आने वाला एपिसोड ही बताएगा। अब आगे क्या होता है देखते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। और सही में हैरान करने वाली बात है कि कैसे समर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, मगर हो तो गया है। और वजह दिख रही है हमें सामने सामने, क्योंकि ब्लैकमेलिंग हो सकती है, माँ का प्रेशर हो सकता है कि तेरी माँ को बर्बाद कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, और डिम्पी साथ में डबल प्रेशर डालने के लिए तो है ही। तो बट देखते हैं आगे ये कैसे दिखाते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा, नमस्कार, सादर प्रणाम। आज का एपिसोड देखा और पूरा ही देखा। शुरुआत हुआ बा और वनराज से। बा वनराज को बोलती है कि तुम सोया नहीं क्या। तो बोला कि बा कैसे सो जाऊँ, मुझे तो चिंता हो रही है कि घर की और इधर अनुपमा की भी। और इधर बा भी वही सोच के बोल रही है कि ये मालती देवी पता नहीं क्या क्या करेंगी। आई डू नॉट थिंक आस, मतलब उनके मन में भी डर है और वनराज के मन में भी डर है। अनुपमा का भी चिंता है, ऐसा नहीं है कि अनुपमा का चिंता नहीं है, उसे अनुपमा की भी चिंता है। और फिर उसके बाद दिखाया अनुज और अनुपमा का रोमांटिक मोमेंट, थोड़ा सा माइनर रोमांटिक मोमेंट, कि उसे वो स्ट्रेस से निकालने के लिए मोबाइल में गाना बजाना, वो रिंग बजाना, और फिर उसे चाय पिलाना और चाय के साथ थोड़ा मस्ती करना कि वो हंसे, थोड़ा सा उसके चेहरे पे स्माइल आया, वो भी अच्छा लगा देखकर। दूसरा दिन का बात हो गया कि सब अपने अपने बातें कर रहे हैं। बापूजी बोले कि काव्या पूजा कर रही है, कितना अच्छा लग रहा है। तो बा ने कहा कि मैंने ही कहा था कि बच्चे पर अच्छा परवरिश होता है, पूजा करना चाहिए। तो ये बात तो जनरल है कि हर प्रेग्नेंट औरत को सब कुछ अच्छा अच्छा ही करना चाहिए, कि अपने बच्चे पर वाइब्रेशन अच्छा होना चाहिए। इज़ वेरी राइट। बा और बापूजी का कहना बहुत सही है, होना भी चाहिए। ऐसे सब बहुओं को भी बात माननी चाहिए। और यहाँ तक कि चाहे वो रियलिटी में हो चाहे वो सीरियल दुनिया में हो, वो देखकर बहुत अच्छा लगा, वो मोमेंट भी देखकर अच्छा लगा। और उसके बाद सब बातें करते हैं और उसके बाद सब एक दूसरे से तारीफ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो बाद में ये चीज़ दिखाया गया है कि डिम्पी को महसूस हुआ कि सपने में देख रही है कि अनुपमा उसे चाटा मारती है। तो सच में उसे चाटा मारती है ना तो बड़ा मज़ा आता है। मैं तो देख कर ही लड्डू बांटती है आज तो। अगर सच में सबको वो चाटा मारती है, इस बार डिम्पी को चाटा मारती है ना, तो आई एम वेरी इम्प्रेसिव। रियलिटी में होता तो मज़ा आ जाता देखकर, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, सपने में हुआ। उसने मालती मैम को कॉल किया, मालती मैम बात करी कि ठीक है रखो बोल के। वो भी ख़राब लगा देखकर कि अपने घर की जो सांप बोले, नागिन बोले, या क्या क्या बोले, ड्रैगन बोले या चुड़ैल बोले, क्या बोले क्या नहीं बोले, उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। ऐसा कैरेक्टर डाल दिया है कि अगर नेगेटिविटी का दुकान बोला जाएगा ना तो डिम्पी का नाम पहले आएगा, फिर बरखा का आएगा। मुझे सच में शर्म आ रही है। और दूसरी बात, अनुज कपाड़िया, अनुपमा, छोटी अनु और पाखी एक साथ आते हैं, हल्का सा गाना बजाते हैं तो थोड़ा सा मूड और एडजस्ट ठीक होता है। उधर
सबसे मिलते हैं। देखिए डिम्पी का नज़रिया इतनी सुबह सुबह, अरे तुम होती कौन हो बोलने वाली अनुपमा को कि इतनी सुबह सुबह, तुम्हारा घर नहीं है, पहले तेरी सास का घर है, और वो आ सकती है, जा सकती है, रह सकती है, खा सकती है, पी सकती है, तुम होती कौन हो बोलने वाली? उस घर की बहू, छोटी बहू। और किसी बहू को राइट नहीं है अपनी सास को अपना रुतबा दिखाने का या ऐठन दिखाने का। मेकर्स क्या कमाल का स्टोरी दिखाएं आप, आई न्यू इट। अंजू मैम, आपको भी गुस्सा आ रहा होगा, 1% तो तकलीफ आपको भी हो रही होगी। मैं तो 99 नहीं बोलूँगी, आपने ही मना किया है कि गुस्सा मत करो। मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगी, लेकिन ये जो जवाब है, हर औरत के ऊपर एक जवाब है कि जब हम लोग अपने माँ बाप का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं कि मेरे माँ बाप के बारे में कोई उल्टा ना बोले, तो वो चीज़ समझ में आती है, वो चीज़ समझ में आती है। अगर वही लड़की दूसरे घर में शादी करके जाती है और वो लड़की उन्हीं के माँ बाप को 10 ठो बात सुनाती है, तो कहीं उसको रियलाइज़ नहीं होता कि मेरे माँ बाप भी वहाँ पे, मेरे भी भैया भाभी है, अगर वो लोग भी 10 बात सुनाएंगे तो मुझे कैसा लगेगा, मेरी फील कैसी लगेगी। लड़कियाँ क्यों नहीं समझती हैं ये बात, आई डू नॉट इट। अगर आप लोग ख्याति दीदी, शबनम दीदी, आप लोग जितनी भी लेडीज़ हैं, प्लीज़ मुझे अगले एपिसोड में ये बताइएगा। आप लोग जो अभी तो आज कर नहीं पाएंगी, कल अगली बार में करेंगी, तो प्लीज़ बताइएगा कि महिमा ये गलत बोली हो तुम। कोई बहू का राइट नहीं बनता है कि अपनी सास को पूछे कि इतनी सुबह सुबह। अगर मेरी सास अगर कहीं गई भी रहती है और सुबह सुबह वो एंटर करती है, या कहीं पे भी अगर मैं गई भी होती हूँ, तो मेरे को कोई ऐसे बोलेगा तो मैं तो 10 ठो बात सुनाऊंगी, ये मेरा घर है, मैं कभी भी आ सकती हूँ, कभी भी जा सकती हूँ, तुम्हारा ये राइट नहीं है। समर का तो मजाल ही है, ठीक है, उसे जॉब लेस हो चुका है, धीरे धीरे काम मिल जाएगा। एक सास नहीं मिलता है, कभी कभार प्रॉब्लम आ ही जाती है, लेकिन उसने अपनी माँ का साथ नहीं देने की जगह अपनी वाइफ का साथ दे रहा है। कमाल है स्टोरी में। जो बेटा लायक था और सबसे ज़्यादा लायक था, वो बेटा ऐसा बन गया। मैं तो सलाम करती हूँ मेकर्स को और राइटर को। नहीं बोलना चाहिए कि ऐसा दिखाया कैरेक्टर के बारे में और एक्टर्स के बारे में, हम लोग उल्टा सुल्टा बोलते हैं कि ऐसा स्टोरी डाला गया है। उन लोग को स्क्रिप्ट मिलता है, उन लोग अपना लर्निंग्स करते हैं, उन लोग अपना आगे का एक्टिंग में डालते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती तो मेकर्स और राइटर्स की है कि उन लोग को सोचना चाहिए कि ये चीज़ ऐसा कैसे कर रहे हैं। आज माँ अगर बच्चे को 9 महीना पेट में रखती है, उसे परवरिश देती है, उसे प्यार करती है, उसको हर तकलीफ से बाहर निकालती है, जब माँ 50 साल या 60 साल पार कर जाती है तो वो माँ उसके लिए बोझ बन जाती है। वो बच्चे और वो बहू इस तरह से करते हैं, ये क्या राइट थॉट्स दिखाया जा रहा है मेकर्स की तरफ से? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज सच में हम लोग अपना यूट्यूब में ये वाला जो देखते हैं, इंस्टाग्राम में या जिसमें भी देखते हैं, मेरा बेटा अचानक एलसीडी टीवी, मेरा तो टीवी वॉल टीवी लगा हुआ है, उसमें सेट कर दिया और सेट करके चला गया था स्कूल। मैं बोली पता नहीं मेरा मोबाइल में क्यों नहीं पकड़ रहा है, मैं देखूँ तो सही। फिर देखी तो टीवी में आवाज़ आ रहा है ज़ोर से। बोले ओ माय गॉड। माँ देखी तो माँ बोलती है ये कोई परवरिश किया जा रहा है। अपना ही बेटा अगर माँ के दुश्मन बन जाए तो ये देखने की रीज़न ही क्या है? महिमा तुम तो मत देख बेटा। हम बोले मम्मी आपको लगता है कि मैं ऐसा करूँगी? बल्कि मेरी बहू आएगी अगर ऐसा करतूत करे तो मैं उसको 2 चपाटा खींच के लगाऊंगी कि ये तरीका सही नहीं है। पहले ही टाइम पे अगर वो गलती करेगी तो उसको 2 चपाटा खींच के लगाऊंगी कि दोबारा वो गलती वो करना तो भूल की बात है, सोचेगी भी नहीं। क्योंकि मैं माँ बाप से बहुत प्यार करती हूँ, भले सास ससुर हो, चाहे वो मेरे मरे माँ बाप हो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भगवान हो, किसी भी चीज़ में हो, मैं सबका आदर सम्मान करती हूँ, लेकिन ये चीज़ अगर मेकर्स और राइटर्स दिखाते हैं तो ये नेगेटिव टाइप्स है। और एक गुरु माँ, मुझे तो गुरु माँ लगती ही नहीं है। वो जो गुरु अपनी शिष्य से बदला लेने में आ जाए वो गुरु नहीं कहलाती, वो दुश्मन कहलाती हैं। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अब प्लीज़ ऐसा दिखाएं
कि अनुज कपाड़िया इज बैक। वो वाला अनुज कपाड़िया देखना है कि जो अनुपमा के लिए स्टैंड लेता था और मुंह पर बोलता था, इस बार अनुपमा के लिए जब नेगेटिव फ्रेंड में साइड लिया था, अब पॉजिटिव वे में साइड ले कि नहीं, मेरी वाइफ के और उनके बच्चों के लिए कुछ हो तो मैं खड़ा हूँ, मुझसे चट्टान से हिलना पड़ेगा, मुंह से बोलना ही नहीं, उसे करके दिखाना होगा। प्लीज़ मेकर्स, मैं चाहती हूँ कि कुछ अच्छा दिखाए तो अच्छा रहेगा। ये रोमांटिक मूवमेंट थोड़ा बहुत दिखा दिया या थोड़ा बहुत बच्चे का इंसल्टेड दिखा दिया, आप तो हमेशा एक ही चीज़ को घुमा फिरा के करते हैं। कौन सा यूनिक चीज़ आप कर रहे हैं कि जो हम लोग देख के अप्रिशिएट करें कि अरे वाह, अनुपमा सेट में ये एपिसोड बड़ा मज़ा आया देख कर, ये बहुत खुश हुए हम लोग देखकर। हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि इस बार जैसे आप 5 महीना से जैसे स्टोरी को टान रहे हैं ना, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या दिखाने का चाह रहे हैं। बाकी तक स्टोरी समझ में आया था, यहाँ तक कि उसका कॉलेज लाइफ तक स्टोरी समझ में आया था। अब तो जैसे माया ट्रैक से जैसे चालू हुआ है, आई स्टिल कि ऐसा स्टोरी दिखाया जा रहा है, ना उसमें ना कुछ सिखाया जा रहा है, ना कुछ दिया जा रहा है, सिर्फ दिखाया जा रहा है एम्बैरेसमेंट एम्बैरेसमेंट एम्बैरेसमेंट। आई एम वेरी सॉरी मैम, आज बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि समर इस तरह का काम करेगा, जाकर अपनी माँ के पीठ में खंजर झोंकने वाला जो काम किया है समर, उससे सख्त नफरत हो गया कि अपनी बीवी का बात मानना। तो हम लोग के भी हस्बैंड है, हम लोग के भी हस्बैंड है, ये रियलिटी बोल रही हूँ मैं, और सीरियल दुनिया में भी बोलते हैं हम लोग के भी हस्बैंड है। लेकिन जब बीवियाँ गलत होती है ना, तो अपने माँ के साथ बच्चे खड़े होते हैं, ना कि अपनी बीवी के साइड खड़े हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है, और ऐसा स्टोरी में दिखाना इस मतलब सबसे बड़ी बाहर वाली जो जितनी भी लेडीज़ लोग हैं जो देखती हैं, उसे नेगेटिव वाइब्रेशन मिलता है कि अरे अनुपमा सेट में तो दिखाई रहा है, चलो हम लोग भी अपने लाइफ में उतारें। और ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ हरकत है। देखते हैं कल का स्टोरी क्या होता है। आई एम सॉरी मैम, थोड़ा बीच में मैं गुस्सा कर बैठी, मुझे सच में बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ। फ़ोन फेंकना, गुस्सा करके फ़ोन फेंकना। चलो अनुज कपाड़िया मिलने गए हैं, बच्ची गई है, खुशियाँ देकर आई हैं। यहाँ वनराज और काव्या को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, उन्हें खुशियाँ देना बनता है। पर देखिए डिम्पी का, मैं हाथ जोड़ के भगवान से विनती कर रही हूँ और मेकर से प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, प्लीज़ ये डिम्पी को निकाल दिया जाए शो से। वेरी डिसअपॉइंटेड, जैसे माया को हम लोग पसंद नहीं करते थे, वैसे डिम्पी को पसंद नहीं कर रहे। प्लीज़ डिम्पी और मालती मैम को एकदम भी नहीं देखना। हमको बरखा जो भी कर रही है, मतलब उसे तो सुधारने के लिए अनुपमा ही काफ़ी है, लेकिन ये दो नागिनों को प्लीज़ निकाल दिया जाए इस शो से। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मानते हैं कि नेगेटिव थोड़ा दिखाना बनता है, स्टोरी है, लेकिन ऐसा दिखाना गलत है। बाहर वाले जितने भी हम लोग हैं, जनता है, ऑडियंस है, ये गलत आदमी सही चीज़ 100% में 50% आदमी सही लेता है और 75% लोग गलत पर असर करते हैं। पहले वाला हरकत नहीं है कि सतयुग है, त्रेता युग है या द्वापर युग है कि आदमी गलत को गलत साबित किया जाता है, लेकिन सही को सही साबित किया जाता है। अभी तो जितना दिखाए उतना ही उल्टा को सही साबित किया जाता है और सही को गलत कर दिया जाता है। पता नहीं क्या होने वाला है ये स्टोरी में। मैं देखना बंद नहीं करूँगी, क्योंकि मम्मी ने खुद ही कहा है कि बेटा मेरी तू महिमा है। अरे यार, तुम इतनी ढीली पड़ जाएगी तो हो गया, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनने का देखो। और हम भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, पहले मेरी मम्मी भी नहीं देख रही थी, आज 4 दिन से मम्मी भी, हम सो गए थे तो 4 दिन से मम्मी भी देखना चालू कर दी हैं। तो हम बोले मम्मी अब आप भी चालू हो गए अनुपमा देखना। तो बोला देखना तो पड़ेगा, देखे तो सही कि जिस प्रोग्राम की तारीफ़ तुम करती हो वो प्रोग्राम कैसा है। अब मम्मी बोली ज़रा सा टाइट होना ज़रूरी है, तुम इतना बार बार नहीं देखना, सोने का बहाना ये सब करती हो ये सब करती हो। तो हम बोले ठीक है, हम देखेंगे। मम्मी के साथ बैठ के देख रहे थे तो मम्मी भी बताई कि ऐसा स्टोरी नहीं दिखाना चाहिए कि जनता को या अपने छोटे छोटे बच्चों को असर करे, क्योंकि सही चीज़ दिखाना राइट होता है। थैंक यू अंजू मैम, आई लव यू टू ऑल लेडीज़ एंड ऑल माई सिस्टर्स एंड मैं क्या कहूँ, मेरे ऑल सारे सिस्टर्स के बच्चे लोग, सबको मैं बहुत प्यार करती हूँ। और आप लोग खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए। और यहाँ तक कि मैं आज
8 दीदी का नाम बताना चाहती हूँ, मुझे सबका नाम याद हो रहा है धीरे धीरे। फर्स्ट ऑफ अंजू दीदी तो है ही मेरे लाइफ में, और लाइफ में क्या मेरे लिए मोटिवेशन का। अंजू मैम, एक चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ, ये बात आपको शायद अच्छी लगे या मेरी कुछ बात बुरी भी लगे। जब से आप मेरे हंग्री स्पिरिट में आपसे साथ ज्वाइन की हूँ, और मैं कैंसर से जब लड़ रही थी, तबीयत ठीक नहीं था, उस समय आपने मुझे मोटिवेशन किया था कि महिमा हम लोग हैं। एक छोटा सा जो आपने कहा था ना, महिमा हम लोग हैं, तो हम लोग दुआ करेंगे तुम ठीक रहो। जैसे ख्याति दीदी थी, कुमुद त्रिपाठी दीदी थी, मनीषा दीदी थी, ये लोग भी बहुत, मतलब नाम याद नहीं आ रहा, शबनम दीदी थी, इन लोग सबको सब मेरे को मोटिवेशन किए थे कि महिमा हम लोग सबको ही हैं, दुआ कर रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओ। तो सच में आप लोग का भी दुआ बहुत काम आया है। भगवान करे आप लोग को हर खुशियाँ मिले। मेरी तरफ से तो मेरी सारी खुशियाँ आप लोग को नछावर, मैं ये चाहती हूँ। प्लीज़ थैंक यू मैम, आप लोग की प्यार से मैं बहुत रिकवर हो गई हूँ। और सच बोले अंजू मैम, आप सच में मेरे लिए मिरेकल है। मैं सोच भी नहीं सकती, परिवार वाले तो सपोर्ट थे ही, लेकिन आपका भी जो मोटिवेशन, आपने जो प्यार से समझाया था, हैट्स ऑफ यू मैम, मैं आपको सलाम करती हूँ। क्योंकि वो बोलते हैं ना, दूर से भी वाइब्रेशन जो देता है ना, उसका भी भगवान सुनता है। तो शायद आपने भी मुझे वैसे ही दिया था, इस वजह से मैं आज इस दुनिया में हूँ। आई एम वेरी वेरी थैंक यू। और मेरी सिस्टर्स लोग को जो मेरे लिए दुआएं मांगी थी, उन्हें भी मेरे तरफ से खुशियाँ खुशियाँ उनके लाइफ में, उनके भविष्य में सबको मिले। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई लव यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए, और हम सबकी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, और आप ऐसे ही तंदुरुस्त रहोगी जैसे आज आप पूरे जोश से ऑडियो भेज रही हो, ऐसे ही भेजोगी। जोश से पता चलता है कि सेहत ठीक है। तो बाकी जो आपने कहा है मेकर्स के लिए, जो आप हमेशा कहती हैं, उस पे मैं हमेशा ही आपके लिए सवाल लेके आती हूँ कि ऐसा क्यों कहती हैं आप। पहली बात तो ये, जो आपका ऑडियो मैंने सुना पूरा का पूरा, जिसमें आपने बार बार स्टोरी के बारे में, मेकर्स के बारे में भर भर के बोला है, मैं सिर्फ यही कहूंगी कि ये जो कहानियां होती हैं, मैंने पहले भी बहुत बार समझाया है, वो एक ही घर की नहीं होती हैं। आप अपने घर को देख के ही हर स्टोरी को रिलेट कर लेती हो, और इससे आप परेशान हो जाती हो, जो बिल्कुल सही नहीं है। ये जो आपका घर है, इसमें सब अच्छा है और अच्छा ही होना चाहिए, और सबके घर में अच्छा होना चाहिए, मगर सबके घर में अच्छा होता नहीं है महिमा। मैं अपनी एग्जांपल्स आपको बताती हूँ जो मेरी लाइफ में मैंने देखी हैं। मेरे घर के अलावा हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते थे अपने ही कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे, तो मैं रोज अपने हस्बैंड को कहती थी कि सामने एक बालकोनी है, वहां पे एक वृद्ध महिला जो है हमेशा बालकोनी में ही पड़ी रहती है। उसके ऊपर रजाई या कंबल कभी कभी होता है, कभी कभी वो भी नहीं होता है। तो क्या चक्कर है, ये हमेशा बालकोनी में ही क्यों पड़ी रहती है? क्योंकि जब भी मॉर्निंग वॉक पे जाओ, या कभी मार्केट जाओ, या कभी अपनी बालकोनी से देखो, क्योंकि उनकी बालकोनी दिखती थी सामने से, तो वो महिला वहीं पे रहती थी। फिर एक दिन क्यूरियोसिटी से हम उस बिल्डिंग में चले गए, तब पता चला कि वो उस फैमिली में सबसे बड़ी लेडी है, और वो बीमार है, और फैमिली वाले उसकी केयर नहीं करते हैं, इसलिए बीमारी बच्चों तक ना फैले, या ऐसा ना हो वैसा ना हो, उसके केयर करने की जगह उसको बालकोनी में डाल के रखते हैं। जो जरूरी चीजें उसको देते हैं, और बाथरूम वगैरह के लिए हेल्प कर देते हैं, वो भी हेल्पर रखा हुआ है। तो ऐसे लोग हैं जो धारावाहिक में दिखाए जाते हैं। और एक और एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, ये अनुपमा धारावाहिक जब चल रहा था, माँ वाला किस्सा चल रहा था कि अनुपमा ने अमेरिका जाना क्यों छोड़ दिया, ये क्यों नहीं किया, तो मैंने अपनी हाउस हेल्प से पूछा कि मैं तुम्हें इतने पैसे देती हूँ, तुम अपने बच्चों को छोड़ के क्या मेरे साथ चलोगी? तुम अपने बच्चों को अपने फादर के पास छोड़ दो और मेरे साथ चलो, या मैं तुम्हें कहीं पे भेजती हूँ जहां पे तुम्हें इससे बेटर काम, इससे बेटर लाइफ मिलेगी। उसने साफ मना कर दिया, जिसको कि हर रोज पैसे की जरूरत होती है। उसका हस्बैंड उसको दारू पी के मारता भी है, सब करता है, मगर बच्चों को छोड़ के फिर भी नहीं जाना चाहती वो। उसने कहा, उसके बाद उसने मुझे अपनी बात बताई कि ये मुझे शुरू से ही मेरा हस्बैंड ऐसा मेरे साथ करता था, और वो दारू में सारे पैसे उड़ाता था। और मेरी सास ने मुझे कहा था, मेरी माँ ने मुझे कहा था कि तू इसको छोड़ दे, अपनी बेटी को इसके पास छोड़ दे और तू चली जा, तू अपनी जिंदगी जी ले। मगर वो लेडी नहीं गई। अब हम अगर उसका अच्छा हिस्सा ही दिखाएं कि वो लेडी नहीं गई इसलिए नहीं गई, और हस्बैंड का बुरा हिस्सा नहीं दिखाएं कि उसने क्या बुरा किया, तो कहानी कैसे पूरी होगी? तो ये स्टोरी राइटर और मेकर्स पे ब्लेम करना छोड़ दीजिए प्लीज।
आप कहानी पे फोकस कीजिए, और अगर कहानी आपको सूट नहीं करती, आपकी फैमिली को सूट नहीं करती है, तो मत देखिए। अगेन एंड अगेन मैं कहूंगी, क्योंकि जब ये कहानियां बनती हैं, कहानियां सिर्फ अच्छी नहीं बनती हैं। अगर अच्छी बनेगी, क्योंकि जिंदगी भी अच्छी नहीं होती है। जिंदगी में अप्स डाउन होते हैं, इसी तरह कहानियों में होते हैं। और आपने फिर से वही ट्रैक पकड़ना शुरू कर दी, इसलिए मुझे चिंता हुई, इसलिए मैं ज्यादा आपके ऑडियो के बाद बोल रही हूं। आप कहती हैं कि मैं तब से माया के ट्रैक से परेशान थी, अब डिम्पी आ गई। आप परेशान होती हैं, आप सब होती हैं, बट देखती आप अनुपमा ही हैं। और आप अब बोल रही कि मेरी मम्मी भी देखना शुरू कर चुकी है, तो आप उसको आगे क्यों बढ़ा रही हैं? जब धारावाहिक आपकी फैमिली पे असर अच्छा नहीं कर रहा, तो क्यों देख रही हैं? मुझे तो ये मजबूरी समझ में नहीं आती है। तो मेरे रिक्वेस्ट यही है आपसे अगेन एंड अगेन कि कहानी को कहानी की तरह देखिए। जिंदगी एक कहानी ही होती है। आपकी कहानी में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, और होते हैं सबकी कहानी में। तो जब हम बाहर से किसी कहानी को पूरा देखते हैं, तो उसमें बुरा और अच्छा दोनों देखते हैं। तो उसको आप इस तरह से देखिए। इससे ज्यादा क्लैरिटी मैं आपको नहीं दे सकती हूं। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझेंगे, और आपके माध्यम से और भी लोग जिनके दिमाग में ये सवाल आते हैं, वो जरूर समझेंगे। आप कैरेक्टर्स पे बोलिए, आप सीन पे बोलिए, आप उस हालात पे बोलिए, बट ये मत बोलिए कि ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। सब कुछ होता है। ये करोड़ों की जनता है जिनके हर घर की अलग कहानी है, और एक धारावाहिक में सारी कहानी दिखाई जाती है। तो प्लीज इसको समझिए। थैंक यू सो मच महिमा। और गुस्सा आपने कम कर दिया है, मुझे अच्छा लगा, मगर गुस्सा बातों में फिर भी मुझे दिख रहा है, कम कीजिए। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके आप बताइएगा। और आपका भी अगर मन है, कोई भी बात आपका शेयर करने का मन है, तो इस जो पब्लिक वॉइस वीडियो है, इसमें आप इस नंबर पे भेजिए। नंबर मैं अभी शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.